हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको बताऊंगी LIC-AAO के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको LIC-AAO से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो यहाँ पर हम पहले टाइप करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे। सर्च कर दिया, फर्स्ट वाले वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे न्यू टैब में ओपन होंगे। यहाँ पे लिखा है LIC-AAO रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। इन सब के बारे में इस वीडियो में आपको पता चलेगा। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हुई हैं, जैसे कि LIC-AAO के बारे में पूरा डिटेल्स में दिया गया है। यहाँ पर उसका फुल फॉर्म क्या है, ये कब स्टार्ट हुआ था, इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, नोटिफिकेशन कब आता है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट है, जैसे कि अगर आपको हाइलाइट्स या नोटिफिकेशन, पैटर्न, प्रिपरेशन टिप्स, एग्ज़ाम, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फ़ीस, किसी के भी बारे में अगर आपको जानना है तो आप उस वेबसाइट पे, तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक करेंगे तो फिर आप उस पेज पे ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे उसके बारे में फिर यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ द LIC-AAO रिक्रूटमेंट 2022। यहाँ पे उसके यहाँ पर LIC के बारे में दिया गया है। इसका फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कॉरपोरेशन एंड AAO का है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इसका ये फुल फॉर्म है। इसके वैकेंसीज कितनी हैं और ये कब स्टार्ट हुआ है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे हाइलाइट्स मतलब होता है यहाँ पे इसका नेम ऑफ द एग्ज़ाम, कंडक्टेड बाय, कौन कंडक्ट करता है, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है इसकी, एग्ज़ाम टाइप, फ्रीक्वेंसी, डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड एग्ज़ाम मोड, ड्यूरेशन, एप्लीकेशन मोड, एप्लीकेशन फ़ीस, नंबर ऑफ वैकेंसी, सिलेक्शन प्रोसेस एंड लैंग्वेज। इन सब के बारे में यहाँ पे इस हाइलाइट्स में रहता है। फिर डेट्स, एग्ज़ाम डेट्स मतलब कौन सी डेट कब आएगी उसके बारे में, आप जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म हो गया वो कब रिलीज़ होगा, कब क्लोज्ड होगा, उसकी नोटिफिकेशन कब आएंगी, एडमिट कार्ड कब इशूड होगा, फिर मेन एग्ज़ाम कब होगा, इंटरव्यू रिज़ल्ट कब आएगा, फिर इंटरव्यू कब होगा, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया है। फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन PDF, आपको PDF किस तरह डाउनलोड करना है, कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करना है, उसके यहाँ पे स्टेप्स दी गई हैं, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे डिटेल मेंशन इन द ऑफिशियल ऑन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF, यहाँ पे उसके बारे में डिटेल्स में यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे वैकेंसीज़, अलग अलग पोस्ट के अलग अलग वैकेंसीज़ होते हैं, जैसे कि AAOCA, यहाँ पे SC कैटेगरी के हैं 6, ST के हैं 3, OBC का है 11, EWS का है 4, UR का है 16। तो टोटल हुए इसमें 40 एंड LD का है 1, VI का है 1 एंड H1 का भी है 1। फिर यहाँ पे ST, SC, OBC, EWS, UR, PWD, VI, HI, इन सब का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे इसका सब फुल फॉर्म लिखा है। जैसे कि ST का है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, SC का है शेड्यूल्ड कास्ट, OBC का है अदर बैकवर्ड कास्ट, फिर VI का है विजुअल इम्पायर्ड, HI का है हियरिंग इम्पायर्ड। फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं यहाँ पे नहीं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स का होता है, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड नेशनलिटी। नेशनलिटी मतलब आप कौन से नेशन के हैं। फिर एज लिमिट कि आप जैसे होता है ना 30 इयर्स टू 35 इयर्स के अंडर अगर आप हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते। तो वैसे इसमें भी रहता है। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आप किसी भी पोस्ट में जाते हैं तो आप उतना पढ़े लिखे हैं या फिर नहीं। अगर आप नहीं उतना पढ़े हैं तो फिर आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। इससे कि यहाँ पे लिखा है एज लिमिट का, जो मैंने अभी आपको बताया, नॉट बी लेस देन 21 ईयर्स ऑफ एज। अगर आप 21 ईयर्स से मतलब 21 साल से अगर आप नीचे के हैं तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और ना ही अगर आप 30 के ऊपर हैं तो भी आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मतलब 21 to 30 ईयर्स के बीच में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे है एप्लीकेशन फॉर्म, आपको एप्लीकेशन कब आपको फिल करना है, कब ये आएगा, इसका डेट कब का है, और स्टेप्स कैसे हैं, मतलब आपको डाउनलोड कौन से वेबसाइट से करना है,
या और उसमें क्या क्या फिल करना है उन सब के बारे में दिया। फिर यहाँ पे फ़ी पेमेंट है। फ़ी पेमेंट मतलब अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग फ़ी पेमेंट्स रहते हैं। SC ST एंड PWD का अलग रहता है एंड अदर का रहता है, डिफरेंट फीस रहते हैं। फिर यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स, आपको फ़ोटोग्राफ्स कितने के अंदर देना है, जैसे साइज़ ऑफ द फाइल बिटवीन 20 KB to 50 KB, ये इतना उनका फ़ोटोग्राफ का साइज़ होना चाहिए एंड सिग्नेचर होना चाहिए 10 KB to 20 KB। फिर एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे है, जनरल कैटेगरी का है 700, SC एंड ST का है 85 एंड PWBD का है 85। फिर एडमिट कार्ड कब मिलता है, कौन से वेबसाइट पर मिलता है, किस तरह आपको डाउनलोड करना है, उसके बारे में यहाँ पे उसका प्रोसेस दिया गया है। फिर एग्ज़ाम सेंटर, आपको एग्ज़ाम सेंटर अलग अलग स्टेट्स में आ सकता है, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार का है, पोर्ट ब्लेयर का है एंड असम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, बिहार है, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मिज़ोरम, तमिलनाडु, सिक्किम, उत्तर प्रदेश एंड त्रिपुरा। फिर एग्ज़ाम पैटर्न मतलब एग्ज़ाम में कौन क्या क्या मेन है, किस तरह से आपको एग्ज़ाम आएंगे, कैसे कंडक्ट किया जाएगा, उन सब के बारे में उसका प्रोसेस यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं। जैसे कि मोड ऑफ एग्ज़ाम किस तरह से ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो यहाँ पे एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन। फिर यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कौन से टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। टोटल क्वेश्चंस है 100 क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स 70, ड्यूरेशन 1 आवर, नेगेटिव मार्किंग नॉन नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है इसमें। फिर लैंग्वेज, इसमें लैंग्वेज रहता है इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज रहता है। फिर एग्ज़ाम पैटर्न जैसे कि वही दिया गया है, किस तरह कंडक्ट किया जाता है वही सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर इंटरव्यू पैटर्न, किस तरह से इंटरव्यू दिया जाता है उसका पैटर्न यहाँ पे दिया गया, जैसे मेडिकल टेस्ट रहता है, बैलेटिजेशन ऑफ द LIC इंडिया का रहता है। फिर वो शी विल बी कॉल्ड टू अ राउंड फॉर इंटरव्यू, उसको फिर राउंड के लिए बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। सिलेबस, कौन कौन सिलेबस मेन होती है, कौन कौन से आपको टॉपिक्स पढ़ने जाती है, जैसे कि यहाँ पे सेक्शन यहाँ पर है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि रीजनिंग एप्टीट्यूड रहता है, क्वांटिट्यूड रहता है, इंग्लिश लैंग्वेज रहता है, जनरल अवेयरनेस रहता है और कंप्यूटर नॉलेज रहता है। फिर यहाँ पे ये मेन एग्ज़ाम का है, ये शायद किसका था, ये प्रीलिम एग्ज़ाम का था और ये मेन एग्ज़ाम का है। मेन एग्ज़ाम में रहता है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन रहता है। फिर जनरल अवेयरनेस है, इंश्योरेंस एंड फाइनेंस अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड डिस्क्रिप्टिव है। फिर यहाँ पे प्रिपरेशन टिप्स किस तरह आपको प्रिपेयर करना है इसको अप्लाई करने के लिए, उसके बारे में यहाँ पे दिया है कुछ पॉइंट्स। फिर यहाँ पे रिज़ल्ट, आपको रिज़ल्ट कब देखना है, कौन सी वेबसाइट पे देखना है, क्या क्या इसमें फिल करना है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर एग्ज़ाम कट ऑफ, अलग अलग कैटेगरीज़ के अलग अलग कट ऑफ्स में, जैसे कि रीजनिंग का है, UR के हैं तो 18, SC के हैं तो 16, ST के हैं 16, OBC का भी है 18, EWS के हैं तो 18, LD VI HI इन सब के हैं तो 16 है। फिर यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होते हैं, प्रीलिम एग्ज़ाम देंगे, फिर मेन एग्ज़ाम देंगे, ये दोनों एग्ज़ाम देने के बाद आपको इंटरव्यू राउंड आता है। अगर आप इंटरव्यू राउंड दिस राउंड विल हैव अ टोटल ऑफ 40% वेटेज, इसका 40% वेटेज रहता है। फिर सैलरी एंड बेनिफिट्स, आपकी सैलरी कितनी रहेगी, अलग अलग पोस्ट की अलग अलग सैलरीज भी होती हैं। फिर इसमें आपको बेनिफिट्स क्या है वो सब भी दिया है। प्रमोशन एंड ग्रोथ, प्रमोशन कब होगा आपका, देयर आर 2 पाथ्स फॉर करियर ग्रोथ, यहाँ पे 2 पाथ हैं करियर ग्रोथ के लिए, एक है ABM है और एक BM है। ABM मतलब असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर्स एंड BA में है ब्रांच मैनेजर, 2 टाइप्स के होते हैं। फिर यहाँ पे कुछ फैक्ट्स क्वेश्चंस दी गई हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।